स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2000। भी तेरा इतना मार्क्स नहीं आते, मेरा मार्क्स आते थे बट नॉट एज मच एज आई थिंक लाइक यू। हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. So in this video, this is a special video, and in this video I'm going to share my story of journey from a nursing student to nursing officer in AIIMS, New Delhi. So आपने मेरा जर्नी ऑफ स्टोरी ऑफ एम्स नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो. आई विल जस्ट गिव द लिंक हियर समवेयर. ओके, प्लीज़ डू. तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे एम्स में आ गई. आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज. सो दैट्स दैट. सो उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स होगा. प्लीज़ डू bear with me. Okay, story starts in 2014 when I got admission in AIIMS New Delhi for BSc nursing. So first 2 months was the difficult phase of my nursing life, I think, because first 2 months mein you have to adapt to the college, to the surroundings. You are going suddenly after your 12th standard, you are going to work in a hospital which is entirely different for you. Like hospital तो मैंने कभी नहीं गई, मतलब ऐसे एडमिट होने के लिए कभी नहीं गई थी हॉस्पिटल. मतलब कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं देखा, कोई ब्लड नहीं देखा. तो फॉर एनी ऑफ यू, हॉस्पिटल देन दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस इन फर्स्ट 2 months ऑफ लाइफ. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है आपके लिए. यू हैव टू एडजस्ट दीज थिंग्स. कभी केरला से बाहर कभी नहीं आया, तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कमिंग टू दिल्ली टू स्टे हियर, टू स्टडी हियर. प्लस मुझे हिंदी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था. अभी भी नहीं आता, वो भी अलग बात है. बट स्टिल मुझे अभी जितना भी हिंदी मैंने सीखा ना, वो मैंने फर्स्ट 2-3 months, फर्स्ट 1 year में सीखा, वही यूटिलाइज करते हो. बाई 1 year आई वॉज लाइक प्रो. सो मुझे हिंदी नहीं आता था. प्लस मेरा कोई इधर नहीं था, मतलब कोई लोकल गार्डियन नहीं था, कोई भी पर्सन नहीं था जो मुझे थोड़ा गाइड कर सकता है. ऐसा कोई भी नहीं था. अल्टीमेटली आई वॉज ऑल अलोन. ओके, first 2 months was very difficult phase for every nursing student including me, क्योंकि ये सब reasons था. Actually first year में क्या होता है, there are major and basic subjects in your first year. बहुत सारा सब्जेक्ट. नर्सिंग का सबसे डिफ़िकल्ट ईयर मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट्स है जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, विच आर ऑल बेसिक्स. ये सब सब्जेक्ट्स डॉक्टर्स पढ़ाते थे और दे कंडक्ट एग्ज़ाम, दे मेक क्वेश्चंस, दे कंडक्ट एग्ज़ाम. तो जब वो करेक्ट करते हैं आंसर पेपर, सो दे एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम अस. सो वी हैव टू बी थरो विद द सब्जेक्ट. मेरे बैच में 14 लोग बैक हुआ था. नॉट बिकॉज दे डिडंट स्टडी बट बिकॉज वी हैव टू स्टडी सम मोर हार्ड. लोग पूछा था कि दीदी with BSc nursing can we prepare for NEET? If you ask me, in my batch I think 3 of the students were preparing for NEET, like with nursing. मतलब नर्सिंग भी साथ साथ, नीट भी साथ साथ. उसमें से एक बैक हुआ है क्योंकि उन्होंने मतलब she has put efforts more for NEET than in nursing. मेरे बैच में एक ही स्टूडेंट था, पूजा. स्टिल रिमेंबर हर नेम, पूजा. उसने विद इन 2 to 3 months उसने वेकेट किया, मतलब एडमिशन कैंसिल कर दिया नर्सिंग का. और शी वेंट फॉर सम अदर कोर्स, आई गेस, आई थिंक फॉर MBBS, आई डोंट नो. बट उसने सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, पूजा. बाकी कोई भी ऐसे बीच में नहीं गई थी. ठीक है, स्टूडेंट्स था इंक्लूडिंग माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने नहीं किया था बिकॉज मेरे पास कोई बुक्स नहीं था, मुझे कोई नीट का प्रिपरेशन का आई वॉजंट फाउंड ऑफ दैट.
I want to give my 100% on one subject. I want that. I cannot, इधर से उधर ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं. तो मैंने तो कभी नीट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, पर मेरा फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रही थी, इंक्लूडिंग माई बेस्ट फ्रेंड. बट उसने 2 to 3 months में उनको रियलाइज हुआ कि नीट और नर्सिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं. मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए तो प्लीज़ डू पुट योर एफर्ट्स फॉर दैट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. नर्सिंग नीट दोनों मिक्स करके नहीं होगा. इफ़ यू मतलब बैक हो गई तो भी इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड. नीट के लिए आपने ट्राई किया है इसलिए बैक हो गई. अब 6 months की बाद आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं. इट्स ओके, परफेक्टली ओके. अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप एक ही चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. जैसे सोचते हैं लोग कि यार नर्सिंग है इसलिए पास हो जाएगा. नहीं जी नहीं, बहुत सारा पढ़ना का है, बहुत सारा टफ है. जिन फ्रॉम 7:30 to 12:30 यू विल हैव क्लिनिकल ड्यूटी. तब तो कोरोना नहीं था तो ऑब्वियसली क्लिनिकल ड्यूटी करना पड़ा. 7:30 to 12:30 यू विल हैव क्लिनिकल ड्यूटी. उसके बाद आप लंच के लिए आओगी. फिर 2 o'clock to 5 o'clock यू विल बी इन कॉलेज अटेंडिंग ऑल योर क्लास. उसके बाद आप फिर से हॉस्टल आओगी थोड़ा फ्रेश वेश होके. फिर से आपको होमवर्क करना है, क्लिनिकल डायरी लिखना है, असाइनमेंट्स होगा, नेक्स्ट डे कोई भी प्रोसीजर दिखाना होगा उसके लिए पढ़ना है, वाइवा होगा, बीच में एग्ज़ाम भी आएंगे. ये सब आपको करना है विद इन 5 o'clock टू योर नेक्स्ट डे 7:30. बीच में आपको सोना भी होगा. या मेरा एफर्ट्स नर्सिंग के लिए रखा था, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आफ्टर 2 months I was I adapted to the environment. I was sure that I will do this. I should do this. I have no other option. So मैंने नर्सिंग के लिए पढ़ाई किया. फर्स्ट ईयर चले गई, सेकेंड ईयर चले गई, थर्ड ईयर चले गई. फोर्थ ईयर वॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हम सीनियर्स हो गई तो बहुत सारा स्पेशल पोस्टिंग, कम्युनिटी पोस्टिंग, गाइनी पोस्टिंग, बहुत सारा स्पेशल पोस्टिंग होता था. बट स्टिल आई वॉज going on. For the 4 years I have seriously taken each and every exam. जो भी एग्ज़ाम है, even if it is internal, external, biochemistry, कोई पढ़ता भी नहीं था, हिंदी, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ाई किया. मैं जो भी एग्ज़ाम है मेरा 100% पढ़ाई किया. सीरियसली बता रही हूँ. आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, बट मैं बता रही हूँ. ड्यूरिंग माई वीकेंड holidays like Sunday or Saturday, I used to go to library from 9 o'clock in the morning till 7:30, 7 o'clock. I used to sit in the library. वहीं से लंच भी करते थे, कुछ भी खाते थे, मतलब हॉस्टल में से कुछ खाते थे. पूरा मैंने पढ़ाई किया है. तो आई थिंक माई क्लासमेट्स यूज्ड टू टीज मी लाइक तुमने इतना पढ़ाई किया फिर भी तेरा इतना मार्क्स नहीं आते. मेरा मार्क्स आते थे बट नॉट एज मच एज आई थिंक. लाइक जैसे फर्स्ट सेकेंड ऐसा कुछ नहीं आते थे. विद इन टॉप 10 आते थे, बट स्टिल आई वॉज सो डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरा क्लासमेट्स मुझे कंपेयर करता था, क्योंकि ये कुछ नहीं पढ़ते फिर भी उसकी मार्क्स देखो, ये तू बहुत सारा पढ़ते हैं फिर भी तेरा मार्क्स कम आ रहा है, ऐसे करके मुझे कंपेयर करता था. सो आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बट स्टिल आई डिडंट लूज एनी होप. I did my 100% in each and every exam. I don't like to write long essays like that. Blah blah blah. जो भी कहानी लिखते जाओ, मुझे वो पसंद नहीं. मुझे up to the point चीज़ लिखना है. तो कोई टीचर्स को वो पसंद नहीं आती, इसलिए मेरे को मार्क्स कम मिल रहा था. बट स्टिल I was okay with it. My method of revision was to teach my batchmates or classmates. जैसे कि वी यूज टू गो फॉर आवर क्लिनिकल पोस्टिंग ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो. एग्ज़ाम की डे भी आपको क्लिनिकल पोस्टिंग से कुछ छुट्टी नहीं मिलता है, तो वी यूज टू गो देयर. वेन एवर आई गेट टाइम आई यूज टू टीच माई वार्डमेट्स, माई फ्रेंड्स, what and all I study. मतलब आई यूज टू रिवाइज, दे यूज टू टेक नोट्स. जो भी मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स लिखते थे और उनका मार्क्स अच्छे आते हैं. उसके लिए भी मुझे डिप्रेशन होता था, बट स्टिल मैंने कभी होप लूज़ नहीं किया. अच्छे एवरेज मार्क्स से मैंने
4 इयर्स कंप्लीट किया मेरा नर्सिंग, रिजल्ट आ गई, पास हो गई, ठीक है। तो हॉस्टल वेकेट करना था, उससे पहले एक्चुअली हमारा इंटर्नशिप चल रहा था। इंटर्नशिप 1 मंथ का इंटर्नशिप है, सबको करना है। कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, बट सिर्फ 1 मंथ का इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप चल रहा था, तो उसके बीच में रिजल्ट आ गई। तो इंटर्नशिप के टाइम पे एम्स स्टाफ नर्स का क्या नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। ओके, सो एक्चुअली वी डिडंट हैव दैट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। सो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए था अप्लाई करने के लिए। तो ये था एग्ज़ाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट में, लास्ट 2 और 3 डेज की पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। तो नेक्स्ट डे हम सब 80 की 80 लोग जाके डीएनसी में जाके हमारा नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट, मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डीएनसी जाके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिया, अप्लाई किया। तो मेरे को कोयम्बतूर मिल गई सेंटर फॉर माई एम्स स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। सब सेंटर्स दिल्ली सब फिल हो चुका था क्योंकि लास्ट डेट था। सब ने जाके अप्लाई किया उसी दिन, क्योंकि हमें अपेयर करना है। ड्यूरिंग माई 4th ईयर देयर वाज एन एग्ज़ाम फॉर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी मैंने दिया था क्योंकि मेरा 3 साल तक मेरा एम्बिशन ये था कि बीएससी के बाद मैं डायरेक्टली एमएससी करूँगी। बट आफ्टर ऑन माई 3rd ईयर, मतलब इन माई 3rd ईयर आई चेंज माई माइंड। मुझे नर्सिंग एमएससी नहीं करना था, मुझे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देना था और थोड़ा खुद को फिनेंशियली स्टेबल रखना था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। ओके, तो मैंने एमएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी अच्छी, मतलब 200 समथिंग रैंक आ गई। तो मुझे एम्स ऋषिकेश पीडियाट्रिक्स कुछ मिल रहा था, बट आई डिडंट गो बिकॉज आई डोंट वांट टू गो फॉर एमएससी, बिकॉज एमएससी बाद में भी कर सकते हैं आफ्टर getting a job. So I thought job is important for me at this point, okay, at that point. फिर हमने अप्लाई किया, फिर सब लोग हॉस्टल वेकेट करके चले गई थी क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो जॉब मिल रहा है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगी, 1 to 2 months टाइम लगेगी, क्योंकि कॉलेज से कुछ नोटिस आना है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर उसके हिसाब से दे देंगी। तो उसके लिए थोड़ा टाइम होता है, 1 to 2 months आई थिंक। तो सब लोग हॉस्टल वेकेट करके अपना घर चले गए थी। मैंने 1-2 हफ्ते के लिए मेरे घर गई, फिर वापस आई दिल्ली, क्यों मुझे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि मैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करूँगी, कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई नहीं होता, ऐसे सोचा था मैंने। सो इसलिए मैं एम्स दिल्ली वापस आ गई थी कॉन्ट्रैक्ट जॉब, मतलब पढ़ाई करने के लिए, कहीं पे कोचिंग सेंटर में जाके ज्वाइन करने के लिए। फिर मेरा फ्रेंड्स ने ब्रेन वॉश किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लो, ऐसे करके। तो मैंने भी सोचा कि फॉर 6 months आई विल डू कॉन्ट्रैक्ट जॉब, उसके बाद अगर स्टाफ नर्स का मतलब एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो आई विल जस्ट ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड कम्प्लीटली गिव माई टाइम फॉर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। सो ऐसे सोचा था मैंने, तो इसलिए मैंने दिल्ली वापस आई। मैं और मेरा 3 फ्रेंड्स ने मिलके एक फ्लैट लिया था नियर एम्स जहाँ पे था, और हमने 1.5 months आई गेस, 1.5-2 months तक पूरा पढ़ाई किया, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सिर्फ मेरा जॉब ये था कि सुबह उठ जाओ, ना धो के पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घर चले गई तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि घर पे तो ऐसे होगा कि खाना खा लो, सो जाओ, ऐसे मेरे को कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इधर फ्लैट लेके मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स मिलके ग्रुप स्टडी और कंबाइंड स्टडी किया था फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ऐसा चल रहा था मेरा 1.5 month। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलने लग गई सबके लिए। आई थिंक मेरे बैच में 80 स्टूडेंट्स थे, उसमें 70 स्टूडेंट्स उसके ऑप्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करने का। बाकी 10 स्टूडेंट्स उनका कोई और एम्बिशन था, कोई जॉब के लिए जा रहा था, कोई फॉरेन के लिए ट्राई कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। तो बाकी 70 लोग आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करने के लिए तैयार होंगे। सो आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने सोचा ट्राई कर लेते,
तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब चूज़ किया था, उसमें मुझे डेंटल मिल गई, डेंटल डिपार्टमेंट में मिल गई। तो आई वॉज सो हैप्पी कि डेंटल है, वहाँ पे इतना हेक्टिक नहीं होगा, हो जाएगी पढ़ाई। बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज वेरी रॉन्ग। डेंटल में भी मुझे ओटी मिला। कैन यू इमेजिन? ओटी इज़ वेरी हेक्टिक यार, सच बताओ तो इट्स वेरी हेक्टिक। मेरा स्ट्रेट ड्यूटी होता था फ्रॉम 8 o'clock to 4 o'clock। समटाइम्स आई थिंक यार स्ट्रेट ड्यूटी है, जैसे नॉर्मल ऑफिस ड्यूटी जैसा कर सकते हैं, बट नो, बहुत हेक्टिक है। आई थिंक शिफ्ट ड्यूटी इज़ द बेस्ट। सच बताओ, अपने आप के लिए को थोड़ा टाइम मिलेगी, शिफ्ट ड्यूटी है तो। स्ट्रेट ड्यूटी बहुत बेकार है, वो भी ओटी में तो बहुत ही हेक्टिक है। तो 8 to 4 था, मतलब 7 o'clock मुझे जाना था उधर, फिर अरेंज सब करना है। मैं जूनियर तो मेरे से बहुत सारा काम करते हैं लोग, काम करवाते हैं, तो ऐसे ही था, बहुत हेक्टिक था। 8 to 4 पूरा सैटरडे भी हाफ डे होती था, 2 o'clock तक, 8 to 2 था सैटरडे में। तो आफ्टर दैट आई यूज टू कम टू माई पीजी। तब तो मैं पीजी में स्टे कर रहा था, तो पीजी में स्टे कर, मतलब पीजी आते थे, और आफ्टर 1 or 2 hours आफ्टर टेकिंग बाथ, बाकी जो भी खाना वाना खा के, आई यूज टू स्टडी टिल 10 o'clock। तो बहुत कम टाइम मिल जाता मुझे एक्चुअली, 6 o'clock to 10 o'clock, 10 or 11 o'clock, that much time only I can spend each day for studying। फिर सिर्फ संडे और सैटरडे, या संडे फिर हॉलीडे के दिन, तब भी मुझे टाइम मिलता था थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट ड्यूटी में सिर्फ संडे और हॉलीडे के दिन ही होता है छुट्टी, अदरवाइज विल नॉट गेट। ऐसे तैसे मैंने मैनेज करके पढ़ाई किया। आई थिंक सितंबर में एम्स स्टाफ नर्स दिल्ली का एग्ज़ाम हुआ था। उसी टाइम पे नॉर्सर ऐसा कुछ नहीं था, ईच एम्स के लिए ईच एग्ज़ाम था स्टाफ नर्स का। तो ऐसे सितंबर में मैंने एग्ज़ाम दे दिया, फिर मैं आ गई। एग्ज़ाम सबके लिए ठीक था, तो मैंने सोचा कि सबके लिए ठीक है तो मुझे नहीं मिलेगा पक्का, तो सबके लिए इजी था। ऐसे एक मिथ है ना कि सब इजी है तो डिफ़िकल्ट है मिलने के लिए, क्वेश्चन पेपर इजी है तो रैंक मिलने के लिए डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ मिथ है। सो आफ्टर 2 weeks रिज़ल्ट आ गई। एक्चुअली आई वॉज स्लीपिंग, 12 o'clock रिज़ल्ट आ गई थी। तो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, उसने बोला कि ऐसा रिज़ल्ट आ गई, तूने देखा? मैंने बोला मैंने नहीं देखा, देख लूँगी। आई वॉज होपलेस, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझे नहीं मिलेगी, बट मैंने खोल के देखा, मेरा नंबर था आई थिंक 123 रैंक, ऐसा कुछ था, और BC में भी मेरा नंबर था। तो आई वॉज लाइक सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी दैट, मतलब वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि लग रहा था कि मेरा 4 years को हार्ड वर्क का रिजल्ट आ गई। दोज हु हैव टीज्ड मी, I could I could show them what I had achieved. So that was the biggest achievement of my life, I think. At 23 years of old, at 23 years I got a job, वो भी permanent गवर्नमेंट जॉब। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बताया, सो आई वॉज सो हैप्पी। मेरे बैच में 80 स्टूडेंट्स हैं, सब ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें से 70-80 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से सिर्फ 10 or 15 लोग सेलेक्ट हुआ है उसी टाइम पे एम्स दिल्ली में। सो आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई वॉज फीलिंग सो लकी। आई वॉज नॉट क्या फर्स्ट सेकेंड रैंक होल्डर in my class. I was an average based student, but still I managed to get a seat. Still I managed to get the rank in AIMS BSc, AIMS staff nurse exam. That was the biggest achievement of my life. उसके बाद मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब आई थिंक 6 months किया था, 6 months हो गई थी, 6-7-8 months हो गई थी। उसके बाद मैंने रिसाइन करके घर चले गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्स होना था। देयर वॉज अनदर टेस्ट इन द स्टोरी। मैं घर चले गई थी, बट मेरा वेरिफिकेशन लेटर नहीं आया, थोड़ा लेट आया था। बाकी सबको तो आ रही थी, मैं बहुत टेंशन में था, क्योंकि मेरा जो भी जॉब था वो छोड़ दिया। अब वापस एम्स दिल्ली नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ? ऐसे करके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्टिल आई वेटेड। देन एक दिन मेरा वेरिफिकेशन लेटर आ गई,
फिर मैं 2 हफ्ते के अंदर वापस दिल्ली आ गई, मेडिकल अटेंड किया, बाकी वेरिफिकेशन सब अटेंड किया। मैंने एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन किया है दिसंबर 22 2018 में, तो वो है मेरा जॉइनिंग डेट। सो उसमें मैंने ज्वाइन किया है। फिर मैं अभी काम कर रही हूँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। जो भी मैंने अचीव किया है, इट्स बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। आई बिलीव इट इज़ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड अ छोटा मोटा लक ऑल्सो। एंड सो इफ़ यू हैवर फेल्ट दैट जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट गेट डिप्रेस्ड। उसका रिजल्ट आएगा, एक दिन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। सच बता रही हूँ, ये मेरा खुद का कहानी है। तो डोंट गेट डिप्रेस। अगर आप इवन इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर नीट, एक बार नहीं हुआ, बाद में आएगा, बाद में कोई भी फॉर्म में आएगा वो रिजल्ट। तो प्लीज़ डू वेट, प्लीज़ डू हैव पेशेंस। सो इफ़ आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, independent earning person now, it's only because I chose to come for nursing in AIIMS Delhi. I choose to come in AIIMS Delhi. अगर मैं AIIMS Delhi नहीं आती थी तो I would have end up in some kind of course in Kerala or somewhere else. I wouldn't have achieved this much in these years. Okay, I wouldn't have seen lives, I wouldn't have seen patients, I wouldn't have seen suffering. So actually दिस कोर्स एक्चुअली अगर मैंने नर्सिंग नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं हो सकते थे। मतलब आई फेल्ट लाइक दैट कि मैंने अभी नर्सिंग नहीं चूज़ किया तो आई डोंट नो व्हाट माय लाइफ वुड हैव बीन। जो भी मैंने अचीव किया, इट्स बिकॉज आई चूज़ दिस पाथ, आई चूज़ दिस प्रोफेशन। आई एम हैप्पी दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन, एक्चुअली हैप्पी दैट आई एम इन एम्स दिल्ली। From a small town girl who have no knowledge about Hindi, I now can go anywhere in Delhi alone, all alone. That is my achievement, I feel. So जो भी मैंने अंदर से स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनाया वो मैंने नर्सिंग प्रोफेशन में आके सीखी है, एम्स दिल्ली में रह के मैंने सीखी है। तो सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक माई स्टोरी। एक्चुअली मैंने ये स्टोरी आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बताया, बस मुझे शेयर करना था। आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस विथ यू गाइस। में से किसी को भी कुछ भी मोटिवेशन हो रहा है तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।